किबला बेली व्यू मस्जिद के इमाम व खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुदस्सिर अमजदी ज़ीदा मजदहू व शरफ़हू जलवा फरमा है। अल्लाह पाक इन जैसे उलमा का साया हम पर नसीब फरमाए, तादेर अल्लाह इनका साया सलामत रखे और यकीनन नेकियों का अजर जो है ये नस्लों तक मुंतकिल हो जाता है। इसकी बरकतें नस्लें पाती हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि रब ताला जितना चाहे लातादाद नस्लों को इसकी बरकत से अल्लाह माला माल करता है। तो इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत, आला सूरत, आला सीरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान ने एक प्यारे अंदाज में अपने एक पैगाम दिया और कहा कि जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ये सब अच्छे लोगों की सोहबत की बरकतें हैं जो शादी खाना आबादी के सिलसिला में अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिलें सजाते हैं। महफिल पाक का सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो अल्लाह की रज़ा होता है और ये होता है कि जितने अहबाब इसमें आते हैं ताकि दरसो बयान जो ये सोफिया ने ये हलके कायम किए, महाफल की मजालस ये कायम की, उनका मेन मकसद यही था ताकि अपनी और लोगों की इस्लाह की जाए। तो ये यकीनन ये मस्जिद के दरसो बयान में बैठने की बरकतें हैं, उलमा की सोहबत की बरकतें हैं कि आज यहाँ पर इस शादी खाना आबादी के सिलसिला में अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल सजी है। तो रब्बुल जलाल इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए, वरना अगर आज ये अच्छा माहौल इनको नसीब ना होता, ये नमाजी ना होते, मस्जिद से दूर होते या बच्चे भी किसी और रंगीनी में पड़े होते तो यकीनन न जाने कितने नाचने वाले यहाँ पे होते, कितनी नाचने वालियाँ यहाँ पे होती और गुनाहों का एक अंबार लगा होता। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे गुलाम यासीन भाई और तमाम इनके जो फैमिली वाले हैं। अल्लाह पाक सबको इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। चंद कलाम पढ़ के उसके बाद इंशाअल्लाह अपने चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में पेश करूँगा। किबला शाह साहब जलवा फरमा हैं, तो इनके होते हुए बयान करना तो यकीन मुश्किल ही है, लेकिन इनको सबक बतौर सबक सुनाऊँगा इंशाअल्लाह। और किबला मुफ्ती शकील साहब भी जलवा फरमा हैं, नायब इमाम मकरानी मस्जिद PIB कॉलोनी वाले, और हमारे हसन सिद्दीकी साहब भी जलवा फरमा हैं। अल्लाह पाक हम सब को इसकी बरकत से माला माल फरमाए, अल्लाह ज़वाल नेमत से सबको बचाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, आप जितने भी बैठे हैं ना, मेरे नमाजी हैं, सभी वाकिफ़ है मेरी तबीयत से। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा सरकार का आशिक के हाथ खड़ा करें, ठीक है? सभी सरकार के आशिक हैं, सभी मेरे नबी के उम्मती हैं, ठीक है? अपना अपना हर का मिजाज है, कोई आंखें छमाछम करके, कोई तवज्जो मदीने की तरफ करके सुनता है, कोई किसी अंदाज में सुनता है। तो अब ये नात खान एक तो तरबियत नहीं होती, वो कहता है जो सरकार का आशिक हाथ खड़ा करेगा जो गुस्ताख है नीचे रहेगा। अब ये किसने, भले वो तहज्जुद गुजार है, पहली साफ में नमाज पढ़ता है, हलाल कमाता है, और इसने मेयार बना दिया सरकार का आशिक क्या, जो बेनमाजी भी हो, दगाबाजी भी हो, सब कुछ हो, बस इसके सामने आकर हाथ खड़ा कर ले सरकार का आशिक हो जाता है। तो ये मिजाज किसने दिया? इल्म दीन की दूरी की वजह से। तो यह है कि आप जहाँ भी हैं, जिस अंदाज से हैं, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात पढ़ता हूँ, अल्लाह इस मुनाजात के अशार कबूल फरमाए। किबला शेख तरीक़त कुर्रातु आइनी व सकीनतु क़ल्बि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मत्तार बितुल हयाती, आपने हज के दौरान ये कलाम लिखा और कैसे कैसे वसीले से दुआ की। अल्लाह पाक हम सब को भी हज की सआदत आप फरमाए, वो अय्याम हमें अल्लाह फिर दिखाए। तो इस दुआ में जो जिस तरीके से मांगता है, कोई मैं ये नहीं कहूँगा आप सुभान अल्लाह कहें,
एक मरतबा आप ज़ोर से कहें या धीमे अंदाज से कहें, सबका अपने नबी से ताल्लुक़ है। उसका जिस नबी का कलमा पढ़ ले उससे हमारा सबका ताल्लुक़ है। तो इंशाअल्लाह आप यह है कि तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह पाक इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। मैं वैसे जब स्टेज पे बैठता हूँ तो कोशिश होती है कि गुफ्तगू ना करूँ। वो बाज़ नमाजी हैं तो आप सब जानते हैं कि वो मिलने के लिए आते फिर मना नहीं कर पाता, तो सब अहवाल पूछते हैं, तो आपको भी अजीब सा लग रहा होगा ये साइड पे बैठ के बातों में लग गया है। तो इसलिए आप उसने ध्यान रखिएगा कि काफ़ी अरसे बाद दीदार हुआ है मुझे भी इनका, तो इस वजह से हाल अहवाल पूछने के लिए आते हैं। तो यह है कि आप ये ना समझिए कि स्टेज पर बैठ के इमाम साहब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तूने मुझको हज पे बुलाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। प्यारा प्यारा काबा दिखाया, प्यारा प्यारा काबा दिखाया, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। बख्श दे तू सब मेरी खताएं, खोल दे हम पर अपनी अताएं, अल्लाह खोल दे हम पर अपनी अताएं, बरसा दे रहमत की बरखा, बरसा दे रहमत की बरखा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मौला मुझको नेक बना दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे, अपनी उल्फत दिल में बसा दे। बहरे सफा और बहरे मरवा, बहरे सफा और बहरे मरवा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह जिस दम सुवे तैबा सफर हो, आंखें तार हो फटता जिगर हो, आंखें तार हो फटता जिगर हो, और आता हो सोजिश सीना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह
और सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा अल्लाह, कल्बो जिगर हो पारा पारा। बह निकले अश्कों का धारा, बह निकले अश्कों का धारा। या झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे या अल्लाह। और जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए बन जाए हम सब बिलाई। बहरे रज़ा और कुतुबे मदीना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे या अल्लाह, मेरी झोली भर दे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा हरम। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं प्यास बुझा लेते हैं। शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। हम गुलामों का रखना खुदारा बरम, हम गुलामों का रखना खुदारा बरम। शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा मुंतशिर है ख्यालात की वादियाँ, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां, लुट गया है सुकून वालिए दो जहां। दूर हो जाए गम या शहे मोहतरम, शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। शाला वसदार वे तेरा सोना हरम, तेरा तेरी यादों से मामोर सीना रहे, सामने मेरे तेरा मदीना
मदीना रहे सामने मेरे, तेरा मदीना रहे। दर पे बैठा रहो लेके मैं चश्मे नम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना। मेरे हाथों में कासा है उम्मीद का, हो बिकारी शाह मैं तेरी दीद का, हो बिकारी शाह मैं तेरी दीद का। मेरे हाथों में आका, मेरे हाथों में आका, मेरे हाथों में कासा है उम्मीद का, हो बिकारी शाह हो बिकारी शाह मैं तेरी दीद का। मैं गदाए हरम तू शहे मोहतरम, मैं गदाए हरम तू शहे मोहतरम, शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना। किसको जाकर कहें ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। किसको जा कर कहे ताजदारे हरम, किसको जा कर कहे आका, किसको जा कर कहे, किसको जा कर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम। रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम, शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। या नबी अपनी उल्फत की खैरात दो, या नबी अपनी उल्फत की सौगात दे, अपनी शाया निशान हमको खैरात दे, अपनी शाया निशान हमको खैरात दे। इससे मतलब नहीं के सिवा हो या कम, शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ख़त्मे रसूल मक्की मदनी है, ख़त्मे रसूल
मक्की मदनी कौनैन में तुझ सा कोई नहीं, कोई नहीं है खत में रसूल, ए खत में रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुझ सा कोई नहीं, कौनैन में तुझ सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। औसाफ तो सबने पाए पर हुस्न में तुझ सा कोई नहीं, औसाफ तो सबने पाए पर हुस्न में तुझ सा कोई नहीं, पर हुस्न में तुझ सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है खत में रसूल। आज फलस्तीन के लोग बेबस हैं, 1.5 अरब 1.25 अरब अक्सरियत होने के बावजूद आज उनका कोई मददगार नहीं, तो उनकी तरफ सरकार की बारगाह में इस्तगासा पेश करते हैं। उनका दुख कि क्या कि दिल किसको दिखाए चीर के हम दुखियों का मदावा कौन करे, दिल किसको दिखाए चीर के हम दुखियों का मदावा कौन करे, दुखियों का मदावा कौन करे। रहमते आलम तेरे सिवा है, रहमते आलम तेरे सिवा है, रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा नहीं, कोई नहीं है खत में रसूल। हर दुखी अल्लाह के महबूब के दर पे आता, अपने क्या गैर भी आते सरकार उसको नवाज देते। यहूदियों के कबीले का एक शख्स आया सरकार की बारगाह में, कहा है मोहम्मद सुना है आप बड़ा नवाजते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। उसने फरमाया मांग क्या चाहिए, कहा ये बकरी एक मुझे दे दे। उसने कहा ये लो, कहा वो भी चाहिए, कहा ये भी ले लो, कहा ये भी चाहिए, पूरा बकरियों का रेवड़ हुजूर ने उसको दे दिया। था यहूदी, मजहब का यहूदी था। कबीले वालों के पास जाकर हाथ खड़े करके कहता है लोगों, और जो मदीने में आमिना का लाल आया उस पर इस्लाम ले हो, उस पर ईमान ले हो, उसको अल्लाह का नबी मान लो। कहा तुमने क्या देखा, कहा खुदा की कसम वो ऐसे लजपाल नबी हैं कि अता करते वक्त पीछे नहीं देखते कुछ बचा है या नहीं। कहा जो अता करते वक्त पीछे ना देखे वो मुस्तफ़ा एक ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो इसने पिक स्टार्ट से कहते थे, उसका नक्शा कहते हुए शहर ने क्या हो कहा कि सरकार की बारगाह से जो खैरात लेकर जाते हैं किस अंदाज से कहते हैं कि खैरात मोहम्मद से पाकर और किस नाज से कहते हैं
करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं है, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। ये शान तुम्हारी है आका कि तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। आलम ने तुझको बुलाया कि जिस जगह पे किसी को बुलाया नहीं। एक चल मूसा को बेखुद किया मकां पे भी तू डगमगाया नहीं। ये शान तुम्हारी है आका तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। तुम अर्श बरी तक पहुँचे हो। शान नबी है सब लेके शान नबी है सब लेके मेरा का दूल्हा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। मक्की मदनी है खत्म रसूल। मक्की मदनी कौनैन में तुझसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है खत्म रसूल। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है कैसे रो किस राज से लरज़ा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है कैसे रो किस राज से लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए। हुजूर की दुआ का सदका है हम अल्लाह के अज़ाब से बचे, वरना माजी की बहुत सी उम्मतें ऐसी गुजरी हैं जिनके बारे में लिखा है कि अगर वो आंख से अल्लाह की नाफरमानी करते अल्लाह उनकी बसारत को छीन लेते। हमने इस आंख से कितनी बद निगाही की। अब कानों से कोई अल्लाह की नाफरमानी करता अल्लाह कुव्वत समात को छीन लेते। हाथों से अल्लाह की नाफरमानी करता अल्लाह उसके हाथ की ताकत को खत्म कर देता। ये उसका करम है, ये हुजूर की दुआएं हैं कि हम पर जो इज्तिमाई अज़ाब नहीं आता, ये हुजूर की दुआ है। तो शायर ने क्या खूब कहा कि तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए।
जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया। फजर की नमाज पढ़ता है ना, जो फजर के टाइम उठता है, हर नबी ने अपनी उम्मती के लिए दुआएं की कि मौला मेरी उम्मत पर इस वक्त रहमत फरमा। लेकिन आका करीम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी है, अल्लाह कि फजर के वक्त में मेरी उम्मत पर रहमतों का नुज़ुल फरमा। फजर के वक्त हुजूर ने ये दुआएं फरमाई। कौन हुजूर की दुआएं लेना चाहता है? आज माँ बाप कहे ना बेटा जुमेरात को नियाज का एहतमाम करना, मुझे साले स्वाब का घरों में करते हैं, बहुत अच्छा फेल है, मुस्ताहब अमल है। अल्लामा साहब जलवा फरमाए हैं, पूछ ले अगर कोई नहीं करता तो कब्र में पकड़ नहीं है, अशर में पकड़ नहीं है। लेकिन जो नमाज तर्क करता है, जमात को तर्क करता है, उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया उसकी पूछ कुछ कब्र में भी होगी, दुनिया में भी वबाल आएगा। तो हुजूर की दुआएं लेना चाहता है। फिर अल्लाह तबारक हुजूर ने ये दुआ दी कि अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा तरोताजा रखे। किसके चेहरे को? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे फरमान को सुना उसको वैसे ही आगे लोगों तक भेजा। तो फरमाया अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखे। सुबह फैजान हदीस कैसे मैं आपको पहुंचता होगा, इसको आप फॉरवर्ड करें, हुजूर के फरमान को आगे भेजें, हुजूर की दुआएं लें, सुबह सुबह हुजूर की दुआएं लें। अल्लाह आपको चेहरे को मुस्कुराता रखेगा, अल्लाह आपके चेहरे को तरोताजा रखेगा। इस तरह हुजूर ने एक दुआ हुजूर ने ये अपनी उम्मती के लिए इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहमत फरमाए जो नमाज असर से कबल 4 रकात नफल नमाज पढ़ता है, यानी कि सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है। हमने दुआएं लेनी है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये कि 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, तो अब सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, 4 सुन्नतें नहीं पढ़ी, 2 नफल पढ़ लें यार, तहियातुल वुज़ू के पढ़ लें, तहियातुल मस्जिद के पढ़ लें, या अल्लाह की शुक्राने के तौर पर कि मौला ये तेरा करम है। कितने और मेरे हम उम्र लोग हैं जिनको मस्जिद में आने की तौफीक नहीं, तूने मुझे अपने घर में बुला लिया, इस नेमत के शुक्राने पर 2 नफल पढ़ लें जमात से पहले। हम बातों में लग जाते हैं, लेकिन क्या हुजूर का सदका है, हुजूर की दुआएं हम चल रहे हैं। वरना जो हाल हमारा है ना इस टाइम, खुदा की कसम ये हुजूर की दुआओं का सदका है। तो फिर क्यों न डंके की चोट पे कहते हैं कि तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी की आमद से नूर फैला, फ़ज़ाए शब पर निखार आया। नबी की आमद से नूर फैला, फ़ज़ाए शब पर निखार आया। चमन में कलियों के हुस्न, चमन में कलियों के रुख पे हुस्न हो जमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, सबके अज़ीमो बाला। मेरे इमाम ने जब यही शानें पढ़ी ना तो लिखा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। जब जिसके पास हदीसों का अंबार हो ना, फिर उसका हर शेर हदीस की तर्जुमानी कर रहा होता है। आला हज़रत ने आलम तख़य्युलात में ये सोचा कि कल बरोज़े माशर अगर मुझे मौका मिला ना, दुनिया में तो मौका नहीं मिला, लेकिन हुजूर से यानी कि अंबिया से कुछ सवाल करो, मिल नहीं सकता। तो कहा कि अंबिया से सवाल करूंगा, क्या क्या हमारे नबी तुम्हारे नबी नहीं है? तो
कहा कि आलम तख़य्युलात में आला हज़रत अली रहमान ने गोता लगाया और कहा कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्यों भाई नबी हो, बड़ी शानों वाले हो, क्या तुम्हारा नहीं है हमारा नबी। इमाम फरमाते हैं गैब से मुझे फिर जवाब है, अपने शेर में लिखा। अंबिया ने क्या जवाब दिया, बरेली के शाह अहमद रजा सुन कि जैसे सबका खुदा, जिस तरह मशरक वालों का भी रब वही है, शमाल वालों का भी वही है, जुनूब वालों का भी वही है, आसमान वालों का भी वही है, पूरी कायनात का एक ही रब है। फरमाया जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। अंबिया जवाब दे रहे हैं आलम तख़य्युलात से कि जैसे सबका खुदा एक वैसे ही। या बरेली के शाह सुन हमारा जवाब भी, उनका इनका तुम्हारा हमारा नबी, उनका इनका तुम्हारा हमारा नबी। तो फिर शायर ने क्या खूब कहा कि नबी तो साया सभी है आला है, रुतबे सबके अज़ीमो बाला, मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला कमाल आया, मगर जो आखिर में आमीना का वो लाला उसकी चाल डाल कैसी लगती होगी। जब हलीमा सादिया मेरे मुस्तफ़ा को देखती होंगी तो क्या ख्याल करती होंगी। तो पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा, वो कहा कि हलीमा सादी ये कहती थी कि सोनाए मन मोनाए ओ आमीना तेरा लालनी करे वारी वारी जावा, सोनाए मन मोनाए आमीना तेरा लालनी करे सादिया वारी जावा। मैंने ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्हीं को देखा, मैंने ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्हीं को देखा। जिब्रील अमीन जो की बारगाह में अर्ज़ करते हैं सब नबियों के पास गया, शमाल जुनूब मशरक मगरब सब कुछ देखा, हुजूर आप जैसा कोई नहीं। तो शायर कहता है, तर्जुमानी कर रहा है जिब्रील अमीन की कि मैंने ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे देखे जमील देखे देखे, यूसुफ का हुस्न देखा, इब्राहिम का हुस्न देखा, सब नबियों का हुस्न देखा। लेकिन जिब्रील अमीन कहते हैं कि हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुझसा तुम्हीं को देखा, सोना ए मन मोहना ए आमीना तेरा लालनी गवे सारिया हलीमा सादिया कि ऐडी सोनी सूरत मेरे दिल विच घुमदी जावे। छोटा बच्चा उसकी आंखें कितनी प्यारी होती, किसी की नीली आंखें हो तो हमेशा नक्श ज़हन में रहता है। तो हलीमा सादिया की आंखों में भी क्या नक्श थे, सुने हलीमा सादिया कहती हैं कि ऐडी सोनी सूरत मेरे दिल विच घुमदी जावे, तक के सूरत नैना वाली होश भी उड़दी जावे, होश भी उड़दी जावे। ठार गई मैनू मार गई, ठार गई मैनू मार गई, एडी सोनी सोनी चालनी कवे सादिया वारी जावा, कवे सादिया वारी जावा। आखिर में मनसूब के तीन अशरा उसके बाद इंशाल्लाह बयान करता हूं। गुलाम
गुलाम यासीन भाई मुझे शुरू में कह रहे थे कि आवाम लेट आती है। हमेशा याद रखें, महफिल करने वाले का काम है पैगाम दे देना, बस दिल में कभी ख्याल ही ना रहे, ना किसी वाह की ख्वाहिश, ना किसी आह का गम, बस वाह की ख्वाहिश ना रखें, जिसके लिए अमल करते हैं इंशाअल्लाह जरूर नवाजेगा। ना किसी आह का गम, कोई कहे यार ये हुआ वो हुआ, आह की तुक्को भी नहीं रखी। कोई आह करे, जिस तरह दूध पीता बच्चा है ना, उसकी तारीफ करे वो खुशी नहीं होता। कोई उसको कहे यार बच्चा ऐसा दूध नहीं पीता, ये नहीं करता, उसे पता ही नहीं होता। तो जब नेकी बंदा करे, किसी को दावत दे तो उसका बस ये रखे कि मैंने अजर जिस रब से लेना है वो मुझे अता करेगा। मेरा काम था दावत देना, जल्दी बुलाना, ये मेरा काम नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह की रज़ा पर छोड़, तो क्या कि वक्त पे महफिल को शुरू कर दिया, जो भी आए उसका नसीब है। तो अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। हमारे हसनैन भाई तशरीफ ला चुके, इंशाल्लाह बयान के बाद ये सेरा भी कलाम हमें सुनाएंगे। तो मैं आखिरी मनकबत के गौसे आज़म की मनकबत के चंद अशार, अल्लाह पाक गौसे आज़म का हम सबको वफादार रखे कि शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खुदा की कसम, जिसको गौसे आज़म समझ में आ गया ना, दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह क्या वह कुछ भी कहता रहे ना, उसे फिक्र नहीं होती। तो अल्लाह पाक हम सबको गौसे आज़म के दामन से अल्लाह हमारे नस्लों को मजबूत रखे। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन का मतलब तीन शेर ही होंगे, चौथा नहीं होगा, ठीक है। खुदा के फजल से हम पर एहसाया वो से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर एहसाया वो से आज़म का, खुदा के फजल से हम पर एहसाया वो से आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा वो से आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा वो से आज़म का। फरिश्तों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, फरिश्तों अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला वो से आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम वाला वो से आज़म का। निदा देगा मुनादी हश्र में कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यो कादरियों को। कहाँ है कादरी कर दे नजारा वो से आज़म का, कहाँ है कादरी कर दे नजारा वो से आज़म का। जमीले कादरी सोचा से कुर्बान जाऊं, मुर्शिद पर क्यों कुर्बान जाऊं। मैं फैशन का था शहदाई, यूं ही फिरता था नंगे सर, ये जो सर पर इमाम है तेरा एहसान है मुर्शिद। ज़बां पे गालियां, ज़बां पे गाने, होंठों पे ज़बां पे गालियां जारी थी कभी, ये जो लब पर मदीना है तेरा एहसान है मुर्शिद। जमीले कादरी सो जाऊं से कुर्बान जाऊं, मुर्शिद बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा वो से आज़म का। आखिर में बात याद रखिए, जब ये कहा बंदा वो से आज़म का, तो बंदे की निस्बत जब किसी इंसान की तरफ की जाए तो इससे मुराद गुलाम होता है, ठीक है। तो और जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ की जाए तो फिर उसका बंदा यानी कि बंदा मकसूद होता है। तो ये जब इंसानों की तरफ की जाए तो इसका मतलब उसका गुलाम बना दिया है। तो पंजाबी में भी कहते हैं ना, वो जो एक यानी कि बीवी के शोर को बंदा कहते हैं बाज़ पंजाबी के अतरा इलाके में, ये मेरा बंदा है, ठीक है। तो वो गुलाम के माना में नहीं होता, शोर के माना में होता है। तो वैसे तो आजकल शोर गुलाम ही होते हैं,
तो उस माने में भी आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफदलिल वसाइल व अला आलिहि व सुहाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना उसके प्यारे महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म शाह आदम व बनी आदम नय्यर बतहा राजदार मा ओहा साहिब आलम नशरा शहनशाह खुशकिसाल बीबी आमिना के लाल हम सब के करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदियतुस्सलाम और नातख़वानी पेश करने के बाद मेरे नहती मोहतशम मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, शादी खाना आबादी के सिलसिला में इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया। शुरू में जैसे आप सबको पता है मैंने अर्ज़ भी की, आज शादी के मौका पर जो खराफात हो रही हैं किसी से ढकी छुपी नहीं। ये अल्लाह का करम है कि चंद लोग जो महफूज हैं, वो नमाज की बरकतें हैं, दर्स कुरान की बरकतें हैं, उलमा की सोहबत की बरकतें हैं, या अच्छे माहौल में रहने की बरकतें हैं, कुछ जो शादी के मौका पर इन खुराफात से बचते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह का खुतबा जब इरशाद फरमाया तो उसमें जब कुरान करीम की जो आयतें पढ़ी, उन दोनों आयतों का ताल्लुक खौफ खुदा से था। वक्त निकाह हो, खुशी का मौका है, लेकिन अल्लाह के महबूब ये पैगाम देकर जा रहे हैं लोगों कि कोई भी हाल हो अपने अंदर खौफ खुदा को राज़ी कर लो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में राज़ी कर लो कि हमेशा खुशी नहीं रहती, हमेशा गम भी नहीं रहता। हुज़ूर ने फरमाया, हुज़ूर ने तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, है ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिही, इस तरह डरो कि जिस तरह उससे डरने का हक है। फिर दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। इसमें भी यानी कि खौफ खुदा का से ताल्लुक़ है कि अल्लाह से डरो और खूब सीधी बात कहो, कि जिस तरह यानी कि तुम्हारी बात के अंदर कोई तजाद ना हो, तुम्हारे अमल के अंदर कोई तजाद ना हो। तो दोनों का ताल्लुक़ खौफ खुदा से। आज हम शादी का मौका होता है, आज बहुत सी जगहों पे यकीन जाने ऐसे ऐसे मामला निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उलमा को भी उन मामलात से यानी कि औरतों मर्दों का जो इख्तलात होता है वहाँ से गुजरना पड़ता है निकाह पढ़ाने के लिए। और कि आजकल बिल्कुल दरमियान में यानी कि पर्दे का सिस्टम ही नहीं होता, और बाज़ बड़े ऐसे यानी कि हमारे नमाजी हैं जो पक्के ऐसे हैं कि माशाल्लाह उनकी शादियों में कोई देखा तक नहीं कि कोई ख़वातीन नज़र आ जाए, तो जिसे अल्लाह बचा ले। तो अल्लाह पाक इस दौर के अंदर हमें फितनों से महफूज फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े महशर अल्लाह के अर्श का साया 3 लोगों को नसीब होगा। कितने लोगों को? 3 लोगों को नसीब होगा। उसमें से एक हदीस पाक में 7 लोग हैं, एक में 3 हैं। तो बहरहाल उसने फरमाया, एक वो शख्स कि जिसने मेरी उम्मती की खैर ख्वाही की, मेरी उम्मती की परेशानी को दूर किया। आज हम दूर दूर जाकर फेसबुक पे उन लोगों से मोहब्बत का इजहार करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन अपने भाई से बात नहीं करते, घर में अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते, अपनी बीवी से कितना अरसा नाराज, उन पर कैसा जुल्म हो सकता, उसकी परेशानी को हम दूर नहीं करते। और चंद जुमलों में बाज़ औक़ात इस कदर यानी कि जवानी है और गर्मी है और जोश है तो फ़ौरन औरत को सुना दी, चलो जो अपने मेके जाके रह के। मेरे भाई अपनी बहन को देखना, जब ये पैदा हुई थी ना उस वक्त से माँ बाप ने तैयारियां करना शुरू कर दी थी कि कब वो वक्त आएगा कि मैं अपनी बच्ची को दुल्हन बनते हुए देखूंगा, और हम 1 सेकंड के अंदर फैसला कर देते और उसकी नस्लों को गिन लेते। और वो बेटी जो जिसके निकाह में जा रही उस शोर को भी देखे
कि बाप के कितने अरमान थे कि मेरा बेटा जवान हो, मैं इसको सेहरा देखूं। तो अगर अपने शोर की परेशानी को बीवी दूर करेगी तो किस कदर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह की अर्श का साया उसको नसीब होगा, कि वो अर्श का साया कि जिस वक्त कड़कती धूप होगी, जमीन तांबे की होगी और सूरज जो है वो उस वक्त यानी कि आग बरसा रहा होगा। वो ऐसा मामला होगा कि जिसके बारे में कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि हर एक यानी कि माँ कहेगी मेरा बेटा नहीं, बीवी कहेगी मेरा शोर नहीं, सब कुछ यानी कि दहशत होगी। लेकिन आका करीम फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह के अर्श का साया उसको नसीब होगा कि जिसने मेरे उम्मती की परेशानी को दूर किया। एक जगह पर अल्लाह फरमाता है अहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ फिल अर्द वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दराजातिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम। फरमाया कि वो ज़ात जिसने तुझे ज़मीन में अपना खलीफा बनाया है। ये क्यों बनाया है? वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन, कि बाज को बाज पर फजीलत दी, किसी को सेठ बनाया, किसी को मुलाजिम रखा, कोई 22वें ग्रेड का है, कोई 16वें, कोई 8वें का है। लेकिन ये तुम्हें रुतबे देकर जो सेठ है, जिसके मातहत लोग हैं, याद रखिए अल्लाह फरमाता है दराजातिन लियब्लुवकुम, ये तुम्हें इसलिए दर्जे दिए हैं ताकि तुम्हारी आजमाइश की जाए। मेरे पास काम करने वाला, मेरे साथ रहने वाला, अगर मेरे पास कोई अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, किसी ने क्या कहा, गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है ना, उसकी कामयाबी यह है कि जब उसके ऑफिस से बंदा बाहर निकले तो अगर उसको दुआएं देना समझ ले कि वो ईमानदार है, उसकी यानी कि उसकी कामयाबी है। और अगर बाहर निकलते वक्त तो गालियां दे और बददुआएं देना तो फिर समझे कि उसकी कामयाबी नहीं, फिर वो उसमें फेल है। तो आका करीम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श का साया उसको नसीब होगा कि जिसने मेरी उम्मती की परेशानी को दूर किया, जिसने मेरी उम्मती की खैर होएगी। नंबर 2 फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। आज सुन्नतों से किस कदर दूर, हमारी शादी में, हमारी शादियों में जो मामलात हैं सबके सामने, अव्वल से लेकर आखिर तक कौन सा ऐसा फेल है जो सुन्नत के मुताबिक है। अब तो एंट्री होती है, बाकायदा म्यूजिक चलता है, रात के आखिरी पैर में रुखसतियाँ हो रही हैं और उस वक्त अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रहती है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूँ। और यहाँ से रुखसती, गाने, आगे क्या अल्लाह की नाफरमानियाँ, और किस कदर यानी कि उस वक्त जो हालात होते हैं आपके सामने, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे होते। तो क्या कि काश की सुन्नत के मुताबिक रुखसती होती है, सुन्नत के मुताबिक ये मामलात होते। तो आज नबी की सुन्नतों को जो जिंदा करता है, कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। नंबर 3 हुज़ूर ने फरमाया जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब करेगा। अगर कमी है तो ये हमारी तरफ से है। हदीस पाक में आता है, 12 आपने उलमा से हदीस पाक सुनी है कि हुज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ता है ना, उसका नाम और उसके वालिद का नाम हुज़ूर की बारगाह में पेश किया जाता है। जो रोज़ाना पढ़ता है, रोज़ाना हुज़ूर की बारगाह में उसकी हाज़िरी होती है। जब हुज़ूर देखते होंगे, आज बेली भी उससे सैयद मुदस्सिर शाह साहब ने पढ़ा है, हमारे हसनैन भाई ने पढ़ा है, वो लाड़काना से हमारे साईं मदद अली साईं ने पढ़ा है, इस तरह दूर दूर से एक एक उम्मती की हाज़िरी। लेकिन जिस दिन नहीं पढ़ते होंगे तो हुज़ूर पूछते होंगे ना आज मेरा उम्मती कहाँ है, तो दिल से जो पढ़ते हैं ना फिर आकर पूछते हैं हुज़ूर। कभी कभी मैं इमाम बुसीरी का वाक़या बयान करता हूँ ना, इमाम बुसीरी ने जब पढ़ा दिल से, जब बीमार हो गए, 5 साल तक फालज का में मर्ज की मुबतला रहे, तो कहा सब तबीबों ने इलाज किया लेकिन इलाज नहीं हुआ। अब ख्याल आया क्यों उस गुंबदे खजरा के मकीन को पुकारो। जब पुकारा और रात को आकर फिर चादर दी, अपना दस्ते शिफा, दस्ते रहमत, दस्ते बरकत इमाम बुसीरी के सीने पर हुजूर ने फेरा और मर्ज जाता रहा और चादर भी अता फरमाई। फरमाते हैं मैंने ख्वाब में ख्याल किया, हो सकता है ये ख्वाब हो सकता है ख्वाब हो। कहा मुझे सुबह मुझे कैसे पता चलेगा? कहा सुबह जब उठा तो वही चादर जो हुजूर ने अता फरमाई थी मेरे सराहने पड़ी हुई थी। आशिकों ने भी उस कसीदे का नाम रखा कसीदा बुर्दा शरीफ। बुर्दा का मतलब चादर। सुबह इमाम बुसीरी जा रहे थे, अपने वक्त के मजजूब बुजुर्ग शेख अबू रिजाल पीछे एक झोंपड़ी में बैठे थे। इमाम बुसीरी जा रहे थे, पीछे से आवाज दी शरफुद्दीन बुसीरी। पीछे मुड़ के देखा, कहा
अब शेख अबू रिजाल कहा आप, कहा हुक्म, कहा बुसीरी एक अर्ज करनी है। कहा इमाम बुसीरी फरमाते मैंने पूछा बताओ। कहा रात को जो कसीदा हुजूर की बारगाह में सुना रहे थे ना वो मुझे भी सुना दो। इमाम बुसीरी गौर से देखने लगे। कहा तू कहाँ था, तुझे कैसे पता चला? शेख अबू रिजाल फरमाने लगे बुसीरी तू क्या समझता है, उस दर से तेरा ही ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक नहीं है उस दर से। कहा जब तो सुना रहा था एक कोने में खड़ा होकर मैं भी सुन रहा था कि फ़इन्ना मिन जूदी कद दुनिया व दर आता है व मिन उलूमिका इल्म लौह वल कलम। कहा एक तरह मैं भी सुन रहा था। तो क्या दुरूद पाक की कसरत करें, यकीन जाने हुजूर तन्हा नहीं छोड़ते। अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे किबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रज़वी मुहाफ़िज़े कुरान और हाफिज़े कुरान। एक जाहिल ने कहा ना उसको हाफिज़े कुरान क्यों लिखा है? उसको बेवकूफ को इतना कोई बता दे कि तू चीफ जस्टिस अगर लगा है ना तो तूने लॉ की डिग्री हासिल की हुई है, इस वजह से तुझे वकील कहा जाता है, तुझे जज कहा जाता है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर है तो उसने एमबीबीएस किया होता है, इस वजह से डॉक्टर कहते हैं। ये तो छोटे बच्चे को भी पता है, हमारे बच्चों से आगे सीख ले। कोई कारी कुरान अगर अच्छा कुरान पढ़ता उसको कारी इसलिए कहा जाता है, और अगर कोई इंजीनियर है तो इसलिए कहा जाता है कि उसने इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ है, पीएचडी बाहर से करके आते हैं इसलिए डॉक्टर कहा जाता है। उनको इतना कोई बता दे। और हाफिज को इसलिए हाफिज कहते हैं कि वो हाफिज कुरान था, उसके वो बल्कि हाफिज नहीं थे, वो हाफिज कुरान थे। यार दुनिया से कोई चला जाए ना तो लोग यहूदी भी मुसलमानों का अदब से नाम लेते हैं। ये तैयार किसने किया हुआ है, ये कहां से तैयार होके आते हैं? याद रखें कि आप फरमाया करते थे बारह अमीर मुजाहिदीन कि याद रखें हुजूर उधार नहीं रखते, हुजूर बेआसरा नहीं छोड़ते। तो इंशाअल्लाह जिन पर दुरूद सलाम पढ़ेंगे मास्टर में भी इंशाअल्लाह प्यासा नहीं रोने देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया ऐ मुहाजिरीन जब तुम 5 कामों में मुब्तला हो जाओगे, 5 कामों में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे तो उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। मैं खुदा की पनाह मांगता हूं उस वक्त से, मैं खुदा की पनाह मांगता हूं उस वक्त से कि तुम उन कामों में मुब्तला हो जाओ। 5 काम कौन से हैं आज हम गौर करें और अपने मुहासबा करें, देखें वो 5 काम कौन से हैं। नंबर 1 फरमाया जब किसी कौम में बेहयाई के काम ऐलानिया होने लग जाएं तो अल्लाह उस कौम में ताउन और वो बीमारियां पैदा फरमाता है जो कभी पहले जाहिर ही ना हुई थी। नंबर 1 कि जब किसी कौम में बेहयाई होने लग जाए। आज बेहयाई हमारे सामने है, लड़कियों की तस्वीरें स्टेटस पे लगाते हैं, पूरी कौम को दिखाते हैं। अच्छा इमाम साहब आ जाए पानी में बैठ के पिएंगे, गाने की आवाज भी आस्ता कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे इमाम ने पैगाम दिया कि छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, कब्र में इमाम को जवाब नहीं देना। हमारी क्या औकात है कब्र में पीर को जवाब नहीं देना, कब्र में मौलवी को जवाब नहीं देना। कब्र में जवाब किसको देना है? अल्लाह को जवाब देना। इमाम फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। तो फरमाया कि जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए अल्लाह उस कौम में ताउन पैदा कर देगा और ऐसी बीमारियां पैदा फरमा देगा जो पहले कभी नहीं सुनी होंगी। कोरोना आया, खवातीन कहती हैं हमें निकाब नहीं करती हम, क्यों? सांस घुटता है, वो रब रब है। बाबा जी फरमाया रब रब है, वो चाहे जो चाहे तुमसे करवा सकता है। बताएं फिर वो मास्क सबने नहीं पहना, मर्दों ने नहीं पहना, क्या सबने पहना है ना? तो निकाह फिर सबने किया है, हिजाब सबने किया है, मर्दों से भी आपने करवाया है। तो क्या वो रब रब है, जिसे चाहे पर्दा करवा दे। हम कहते थे पंजाब के अंदर के लिबास पूरा पहना करें, लेकिन नहीं गर्मी है, ये है, फिर डेंगू मच्छर आया, सबने पूरा लिबास पहनना शुरू किया, नहीं किया। क्या ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। आका करीम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर मैं उस वक्त की पनाह मांगता हूं, अल्लाह तुम्हें उस वक्त से बचाए कि क्या जब ऐलानिया गुनाह होने लग जाएंगे। आज को गुनाह नहीं समझो, मौलवी की बातें हैं,
मौलवी तो सख्ती करते हैं, मौलवी का नाम लेकर दीन को गाली दे रहे, डायरेक्ट तो नहीं देगा सर। माशे वाले कहेंगे हमें तो इसलिए डॉक्टर बनाया था, इसलिए बैरून मुल्क भेजा था, तो इस्लाम को गालियां दे, तो फिर सारी बड़ास मौलवी पे निकालते हैं। तो फरमाया ऐसी बीमारियां अल्लाह निकालेगा कि जो पहले कभी सुनी नहीं होंगी। फिर हुजूर ने फरमाया कि नंबर 2, जब लोग नाप तोल में कमी करने लग जाते हैं तो उन पर कहत और मुसीबतें नाज़िल होती हैं और बादशाह उन पर जुल्म करते हैं। आज हम कहते हैं बादशाह जालिम है, नहीं, बादशाह हमारे अच्छे हैं जनाब। एक पीर तरीकत रहबर शरीयत जनाब इमरान खान साहब, दूसरे सूफी अब्बास जरदारी साहब, तीसरे हज़रत अल्लामा मौलाना नवाज शरीफ साहब, बड़े अच्छे बड़े लोग। हम कोई गाली नहीं दे रहे थे, मैं अच्छे देखे ना, हमारे ऐसे लोग वो सूफी हैं, उनका छोड़े। चंद दाता साहब मेरी हाजिरी हुई, अब देखे ना, जिसको जो मौका मिलता है छोड़ता नहीं है, भले वो कंडक्टर है, भले वो मजदूर है, वो सब चोरियां, सब चोर जमा हुए हैं। मैं साउथ कोरिया में था, वहां पे ना गालियां दे रहे एक हुक्मरान को, कहते हैं चोर चोर चोर। अच्छा, मैंने पूछा चोर क्यों है? कहते ये मुल्क का इसने माल लूटा है। जो मुल्क का माल लूटे चोर है। मैंने कहा आप लोग पाकिस्तान में पैसे कैसे भेजते हैं? हुंडी के जरिए भेजते हैं। इमाम वाकिफ होता है ना, बैरून मुल्क पैसे भेजते सारे। अच्छा, फलां को फोन करो जी, सब्जी कितने की है, गड्डी कितने की है, इतने की है। अच्छा, मैंने पूछा मुल्क का टैक्स चोरी हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप भी चोर, तो वो भी चोर। चोर का तो एक हुक्म है कि चोरी जो भी करे वसारिक का तो फकत ही दिया हूँ, तुम्हारे भी हाथ काटने चाहिए। तो जिसको जहां मौका मिलता है, तो दाता हुजूर में हाजिर हुआ, वहां लिखे लगाया हुआ पर कि जोड़ा फी जोड़ा 10 रुपए, वहां पे चप्पलें जमा करें। वापसी पे आया, मुझे कहता है कि हजरत साहब 20 रुपए। भाई क्यों? बस आपका शूज, आपके शूज हैं, इस वजह से चप्पल जो है वो 10 रुपए की। मैंने वो कोई दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है? तो जिसको जहां मौका मिलता है वो देखता है कहाँ से आया ये, इसको खींचो। पेट्रोल डलवाने के लिए जाओ। अच्छा, मैं सफर कर रहा था पंजाब में, तो गाड़ी वाले ने तकरीबन डीजल डलवाया 20,000 का, 30,000 जितने का भी, उसे कहता है 5,000 ऊपर की बना दो ताकि पर्ची मालिक को दिखाऊंगा। अब देखे कहां कहां से चोरी हो रही है। तो फरमाया कि जब नाप तोल में लोग कमी करेंगे तो अल्लाह ताला उन पर कहत नाज़िल फरमाएगा, उन पर मुसीबतें नाज़िल फरमाएगा। नंबर 3 फरमाया जब लोग ज़कात की अदायगी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला बारिश को रोक देता है। अगर जमीन पर चौपाए ना होते तो आसमान से कभी पानी का एक कतरा भी नसीब ना होता। तो क्या नाप तोल में कमी हमारे माशरे में देख ले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, हमारा वास्ता पड़ता है कि मिसाल के तौर पर अगर बोरियां जोड़िया बाजार देख ले, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, दाढ़ी पूरी है, नमाज के पाबंद हैं, हाय सर हज भी करते हैं, उम्रे भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने आलम तखीरात में चला गया, कहा बारी ताला तेरे महबूब के उम्मती हज भी करते हैं, तेरे महबूब के उम्मती उम्रे भी करते हैं, तेरे महबूब के उम्मती नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उम्मत जलील क्यों हो रही है? अल्लामा इकबाल कहते हैं गैब से मुझे जवाब आया कि सब कुछ करते हैं लेकिन इन्होंने मेरे मुस्तफ़ा से ताल्लुक तोड़ लिया है। ये डंडियां मारते हैं, हुजूर मेरे मुस्तफ़ा का अहद पूरा नहीं करते। तो आज उम्मत जो जलील हो रही है, हाल यही है। हाजी साहब भी 2 नंबरियां करके फिर कहते हैं फिर कर्म हो गया मैं मदीने चला है। 2 नंबरियां फ्रॉड बाजी करके सबके साथ वो दाल का 40 मिसाल के तौर पर एक मन का है, दूसरे सारे दे रहे हैं माशरे में 4,000 का। ये हाजी साहब कहेंगे आप अच्छा आप हैं हजरत, हम आपको 200 कम कर देते। उधर से ये नहीं कि दाल 1 किलो कम कर ली है, डंडा उसने अच्छी तरीके से फेरा है। लोग कहते हैं ऐसा बड़े पक्के हैं, देखो हमारी इज्जत करते हैं, 200 कम कर दिया है, और देखा नहीं पीछे 1 किलो भी कम कर दिया उसने। ऐसा बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं। ज्यादा दाल खाएंगे ना मौलवी साहब तो खराब हो जाएंगे। तो बहरहाल ये कौम के हालात आप लोग बेहतर जानते हैं। तो क्या फरमाया कि जब ना लोग ज़कात देना छोड़ देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसे मुसीबत में डाल देगा, कहत में मुब्तला कर देगा। नंबर 4 फरमाया अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि फरमाया कि जब लोग अल्लाह ताला उसके रसूल के अहद को तोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उन पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, वो और उनका माल वगैरह सब कुछ छीन लेते हैं। दुश्मन मुसल्लत हो जाते हैं, सब कुछ छीन के ले जाते हैं। क्या अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ा, नमाज नहीं पढ़नी, मौका मिला पढ़ ली। अच्छा, फिर कई लोग फख्र से कहते आज मेरी नमाज कज़ा हो गई। गुनाह एक तो नमाज नहीं पढ़ी, दूसरा कज़ा का इज़हार, गुनाह का इज़हार करना भी दूसरा बड़ा गुनाह। तो 5 फरमाया
कि जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर दूसरा कानून नाफिज करते हैं, अल्लाह का कानून छोड़कर दूसरा कानून नाफिज करते हैं, तो फरमाया अल्लाह ताला के अहकाम में से कुछ पर अमल करते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा फरमा देता है। अल्लाह ताला यानी कुछ मान लिया, कुछ कर दिया। यानी एक तरफ हमारे सबका वजीर आए PIA में जनाब ने क्या किया है, उन्हें किसी का बुरदाशी लगा दिया, दूसरे लाहौर एयरपोर्ट में शराब भी नाफिज कर दी, कुछ कर दिया कुछ छोड़ दिया। तो फरमाया अल्लाह ताला फिर क्या करता है, उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा कर देता है। फिर जो उम्मत का हाल हो रहा है हमारे सामने है, तो फरमाया जब मुसलमान हुक्मरान अल्लाह ताला के कानून को छोड़कर, एक साबका वजीर उसने कहा कि क्या मैं इस कानून को मानूं कि जो हाथ काटने के लिए मैं अपनी कौम को क्या अपाहज कर दूं, क्या माजूर कर दूं। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए साबका सदर की, हम दुआ करते हैं। लेकिन उसने ये टक्कर ली थी ना अल्लाह के कानून के साथ, कुरान के साथ, लेकिन क्या फिर आज उनका अंजाम देखिए क्या हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मुस्तफ़ा के साथ वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, इस महफ़िल मिलाद का मकसद यही है, ये नहीं कि बिरयानी खाई चले गए और आके हाथ डाला दूल्हा के उसमें चले गए और नात खान को दाद दी और चले गए, नहीं है। बल्कि इस महफ़िल से हमने नमाजी बनना है, हमने नमाजी बनना है, अपनी मस्जिद को आबाद करना है। अल्लाह के महबूब जो रहमतल लिल आलमीन है, जिन्हें अपने चचा के कातिल को माफ कर दिया, लेकिन जब नमाज की बारी आई फरमाया जो जमात के वक्त जो मर्द घरों में नमाज पढ़ते हैं, कहा मेरा दिल करता है कि मैं उस वक्त नौजवानों को साथ लूं तो उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो घर में नमाज पढ़ते हैं, जो मर्द घर में नमाज पढ़ते हैं। किस लिए नहीं लगा रहा, उसने फरमाया इसलिए कि मुझे औरतों और बच्चों का खौफ ना होता तो मेरा दिल करता मैं उनके घरों को आग लगा दूं। आप अंदाजा लगाएं, बेनमाजी के घर में नहीं है नमाजी, लेकिन क्या घर में नमाज पढ़ते हैं। हम तो घर में भी नहीं पढ़ते सरकार, फजर में तो उठना नहीं, फर्ज ही नहीं है। हमारे इमाम साहब भी पुकार रहे होते हैं, हमने भी 5 साल यही सदा दी फजर में आ जाया करो, आ जाया करो। जो आते हैं उनके देखें कारोबार देखें। असल मिलादी यही होता है जो नमाज का पाबंद है, जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है, असल मिलादी ये है। हाँ, इमाम साहब फरमाते हैं दरसे कुरान में नहीं बैठते। कुरान से हमारा क्या है, कुरान सिर्फ इसलिए है मुर्दे के लिए, जिंदू के लिए थोड़ा ही है कुरान। कुरान तो मुर्दों के लिए है ना, कि मरे उससे कुरान पाक पढ़ा जाता है, जिंदा के लिए कुरान पाक थोड़ा ही है। भाई डॉक्टर इकबाल ने कहा था इस उम्मत ने कुरान से मरना तो सीखा, काश जीना भी सीख लेते। आज ये कुरान से दूर है, इसीलिए खुदा की कसम जो कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ता है, दरसे कुरान में बैठता है, अल्लाह की जात पर ऐसा तवक्कुल होता है। फिर ऐसे नहीं किसी ने कहा कि शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा, बड़े से बड़ा कोई भी आ जाए ना हम कहते हैं बैठ गए, कोई कुछ भी है अपने खाते में है। मैं चंद दिन पहले वहाँ पे मुझे एक बयान करना नसीब, मुझे पर्ची है कि अपना बयान जरा इस तरीके से कीजिएगा, यहाँ 22वें ग्रेड के ऑफिसर है। मैंने बोला हमें जो अल्लाह के रसूल दीन देकर गए हैं ना, वो 22वें ग्रेड का हो या पहले ग्रेड का हो, हमने दीन वही बयान करना है। हमें बाबा जी बता कर गए हैं, क्या बता कर गए हैं कि थानेदार से लेकर वजीर आजम तक ये सुन ले, हमने दीन वही बयान करना जो मुस्तफ़ा बयान कर गया। अल्लाह तबारक व तआला दुरान कलाम दुरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई अल्लाह अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। तो मेरा टाइम हो गया है, अल्लाह पाक, मैं भी थक चुका हूँ वैसे, तो जो टाइम था उस पर पूरा कि अभी इंशाल्लाह हमारे हसनैन भाई तशरीफ ला चुके हैं। 11 बजे का फरमाया था यासीन भाई ने कि माइक दे देने, तो मैं ये माइक ऐसी चीज़ है, मैं हकीकत बताऊँ कि इसके रसूल आके यहीं पे निकलता है हमारा। अल्लाह हमें इखलास, मुझे इखलास की दौलत दे, नात ख़्वान का भी और बयान करने वाले का भी, कारी का भी, इसी पे आके इसके रसूल निकलता है। और फिर कहते हैं भाई, वो अभी नात ख़्वान कह रहे थे ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ो। तो मैं शाह साहब को कहा कि कहते हैं फ़र्क नहीं होना चाहिए, कहते हैं फ़र्क नहीं, आप भी कुर्सी में बैठे मैं भी सोफे बैठा हूँ, सब मिलकर पढ़े। मैं बोला हम जो पढ़ते हैं ना हमें और भी कुछ मिलता है, इनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम इनकी